वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम MS एक्सेस में मॉड्यूल्स का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक मॉड्यूल जो होता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, सब रूटीन्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है और इन सभी को हम VBA कोड यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू हम इसकी कोडिंग करते हैं। जो हम वहाँ पर फंक्शंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनको हम एक्सेस डेटाबेस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल एक फाइल होती है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर कोड या पीसेस ऑफ कोड विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर राइट डाउन करके रख देते हैं। मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, वहां से हम मॉड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक न्यू मॉड्यूल ओपन हो जाएगा विजुअल बेसिक विंडो में। उसके अंदर हम VBA कोड राइट डाउन करेंगे फंक्शंस में और उन फंक्शंस को हम या तो किसी बटन की क्लिक पे या किसी इवेंट में MS एक्सेस में फॉर्म्स या रिपोर्ट्स में कॉल करा के उस पर्टिकुलर वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ कि कैसे आप मॉड्यूल्स को एक्सेस में यूज करेंगे। मॉड्यूल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस विंडो ओपन हो रही है एक्सेस के लिए। यहाँ पर हम विजुअल बेसिक कोड लिखेंगे। हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन और फिर आप फंक्शन का नेम दे दीजिए कोई भी, जैसे हमने फंक्शन का नेम दे दिया मैसेज। और जैसे ही आप एंटर करोगे एंड फंक्शन अपने आप आ जाता है, फंक्शन की एंडिंग होती है। कोई मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम मैसेज बॉक्स और ब्रैकेट में विद इन कोट्स हम जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हेलो अल्फा। हम इसको सेव कर देते हैं। इस मॉड्यूल का नेम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पर कर देते हैं अवर फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट मैसेज नाम से ले लेते हैं। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर हमें उस मॉड्यूल को अपने एक्सेस में यूज करना है तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं। क्रिएट में जाके ब्लैंक फॉर्म पे जाते हैं और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इस बटन की क्लिक पे हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराना चाहते हैं तो इस बटन की हम प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे। ऑन क्लिक पे यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। आप सेकंड वाले एक्सप्रेशन बिल्डर को चूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए अब एक्सप्रेशन एलिमेंट्स में फंक्शंस नाम से एक टैब है, इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें स्कूल डाटा आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर फाइल का नेम फर्स्ट मैसेज और उसके अंदर जो फंक्शन नेम है वो आ रहा है। आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब वो पर्टिकुलर जो मॉड्यूल में हमने फंक्शन बनाया है वो इस बटन की क्लिक पे काम करेगा। हम इसके फॉर्म व्यू में जाते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए वो मैसेज हेलो अल्फा हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम विजुअल बेसिक का कोई कोड पर्टिकुलर बटन पर सेट कर सकते हैं। अभी हम एक और बटन क्रिएट करते हैं जिस पे हम एक डिफरेंट मॉड्यूल को कॉल करेंगे। बटन को क्रिएट करने के लिए वापस से हम इसके लेआउट व्यू में जाते हैं और यहाँ से एक बटन प्लेस करते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब इस बटन पे हम एक और फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके लिए हम एक डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम ऐसा मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर डाटा पे काम कर सकें। तो हम यहाँ पर फंक्शन सम कराना चाहते हैं हम डाटा को, तो हम यहाँ पर सम डाटा नाम से फंक्शन ले लेते हैं और इसके अंदर हम 2 डाटाज का सम करना चाहते हैं। तो हम A, B, C 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं जिनको हम इंटीजर फॉर्म में डिक्लेयर कर लेते हैं। इनको हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 7, C इक्वल टू वैल्यू ऑफ A प्लस वैल्यू ऑफ B और मैसेज बॉक्स के थ्रू C को प्रिंट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मॉड्यूल का नेम हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मॉड्यूल 1 रख लेते हैं। ओके, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस कमांड पे हम उस प्रॉपर्टी को सेट करना है तो हम एक्सप्रेशन बिल्डर में जाएंगे। ओके, यहाँ से फंक्शंस, स्कूल डाटा, मॉड्यूल 1 सम डाटा नाम से फंक्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम वापस इसके फॉर्म व्यू में जाते हैं और कमांड 7 पे क्लिक करते हैं तो हमें
हमने वहां पे जो दो वेरिएबल्स लिए हैं ये उनका सम यहाँ पर मैसेज में शो कर रहा है, सम इज 15। अगर हम हमारी तरफ से वैल्यूज इनपुट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस से मॉड्यूल में जाते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देने की जगह हम यूज करते हैं इनपुट बॉक्स का। इनपुट बॉक्स में हम रन टाइम पे वैल्यू एंटर करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर ए नंबर और b इक्वल टू भी 7 देने की जगह हम इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं, एंटर अदर नंबर। इस फॉर्म मॉड्यूल को सेव कर देते हैं हम। विजुअल बेसिक को क्लोज करके अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास इनपुट बॉक्स आएगा जिसमें एंटर ए नंबर लिखा हुआ है। आप इसमें कोई भी वैल्यू एंटर कर दीजिए। फिर सेकंड इनपुट बॉक्स सेकंड वैल्यू के लिए आएगा, आप इसमें अगेन कोई वैल्यू एंटर कर दीजिए। ओके करेंगे तो जो हमने अभी दो वैल्यूज डाली हैं ये उनका सम हमें यहाँ पर दिखाएगा। आप इस तरह से मॉड्यूल्स में वर्क कर सकते हैं। और भी जो विजुअल बेसिक का पार्ट है, आप इफ लगाना चाहें, फॉर लूप लगाना चाहें, व्हाइल लूप, वो आप यहाँ पर उनको मॉड्यूल में जाके कोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेस में मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।